लास्ट 3 वीडियो में ब्रेन माइंड रिलेशनशिप में अगर सेम अलाइनमेंट नहीं रहता है तो सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हम प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं कर सकते, उसके बारे में बहुत सारे चैलेंजेस के ऊपर मैं बात की। मैं आज कुछ सॉल्यूशन के ऊपर बात करूँगी। ये तो चैलेंजेस हो गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है। एक हार्मोन है जिसका नाम है माइलिन। माइलिन एक हार्मोन है जो थॉट हम हमारे ब्रेन को देते हैं और ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस सब होता है। तो जैसे कि मेरा सेकंड वीडियो में मैं बता रही थी, ब्रेन में स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी का चेंज होता है, जहाँ पे जो वो परमानेंट हो जाता है, जो बिलीफ सिस्टम है वो पक्का वहाँ पे रह जाता है। तो उसको पक्का बनाने का जो काम करता है ये है माइलिन हार्मोन, जो कि उस न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से मीन्स हम जो थॉट दिए थे उसको पक्का करने के लिए ये इंसुलेशन का काम करता है। जैसे 2 तार को हम जोड़ते हैं, उसके लिए हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारा जो विचार है, जो बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो गलत भी हो या सही भी हो, उसको पक्का रखने के लिए ये माइलिन हार्मोन बहुत उसका रोल होता है। तो इसी तरह अगर किसी भी बिलीफ को हम पक्का रख चुके हैं, चाहे रिलेशनशिप में लेकर, चाहे मनी को लेकर, चाहे हेल्थ में कुछ बीमारी को लेकर, वो सारे के सारे अगर स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में है तो उसमें माइलिन अगर लग चुका है तो वो पक्का हो गया है। तो आज हम बात करेंगे क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे हम उस माइलिन को, इंसुलेशन को निकाल सकते हैं और हम जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। इतने सारे नॉलेजेस हमारे पास अभी है, सबके पास है, लेकिन उसको ना कर पाने का रीज़न भी वही माइलिन ही है। तो हम सब जानते हुए भी सेल्फ सैबोटेज करते हैं, खुद के साथ षड्यंत्र करते हैं और लाइफ लॉन्ग हम दोष देते हैं कि ये नहीं हो रहा है और ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, जनरलाइज आप कर लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम उसको चेंज करेंगे। नंबर 1, जो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हम किए थे, कल बात किए थे मेरा पहला वीडियो में, तो वहाँ पे हमें वो स्ट्रक्चरल बैड न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमें चेंज करना है थ्रू चेंजिंग आवर बिलीफ सिस्टम। सेकेंड, जो न्यूरल पाथवे हम बनाए थे जिसके वजह से हमें बहुत सारे इमोशंस क्रिएट हो गए थे, जैसे कि फियर, फोबिया, जेलसी, फिर सैडनेस, एंगर, ओरी, टेंशन, ये सारे जो है हम न्यूरल पाथवे बना चुके हैं। इसको हमें, ये जो दिमाग है और ये जो ब्रेन है उसमें से निकालना है। और थर्ड थिंग जो हमें इम्प्रूव करना है वो है हमारा क्वालिटेटिव इन आवर रिलेशनशिप, क्वालिटी रिलेशनशिप। हमें सीखना पड़ेगा हम सबके साथ मिलकर किस तरह से लवफुल में रहेंगे, सबको माफ़ करेंगे, सबके साथ करुणा का भाव रखेंगे, लवफुल का भाव रखेंगे। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। तो फॉरगिवनेस, लवफुल, कंपैशन के साथ ग्रैटिट्यूड भी हम क्रिएट करेंगे और हमें हमारा दिमाग से, हमारा हार्ट से जो फियर है, जेलसी है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। जब ये 3 काम हम करेंगे, हमारा जो बैड स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम निकालेंगे। सेकंड, हमारा जो न्यूरल पाथवे बन चुका है, बहुत सारे इमोशंस बन चुके हैं, वो भरे पड़े हैं जो हमें आगे जाने में रोकते हैं, उसको हमें निकालना पड़ेगा। थर्ड थिंग, हम रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे, खुद के साथ रिलेशनशिप पहले हम क्रिएट करेंगे। हमें सीखना पड़ेगा, ये सारे जो अभी मैं बता रही थी ये सारे हमें सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए जो भी रास्ते हैं आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि
हमारा जो सेल है, कुछ कुछ सेल 27 डेज में मर जाते हैं, फिर से रिन्यू होते हैं, और कुछ कुछ सेल 120 डेज में डाई होते हैं, फिर से रिन्यू होते हैं। और हमारा स्किन का जो लाइनिंग है, वो स्किन का जो इंटेंस लाइनिंग है, उसको 3 दिन लगता है रिपेयर होने के लिए, और स्किन को 1 महीना लगता है रिन्यू होने के लिए, और 9 महीने में हमारा जो बोन है उसका रिन्यू हो जाता है, और 90-80% हमारा बॉडी का जो एटम है वो भी पूरा रिन्यू हो जाता है। तो है ना ये बहुत ही अच्छी बात। तो अगर ये सच है तो जो सेल रिन्यू होके नया सेल आता है, तो उसमें तो जो पुराना बीमारी था, कहीं उस बीमारी को तो नहीं आना चाहिए, तो फिर क्यों आता है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारा सेल रिन्यू हो चुका है तो उसमें वो पुरानी बीमारी क्यों आता है? वो पुराना जो रिलेशनशिप में जो दर्दनाक जो अनुभव थे, वो सारे फिर से अभी क्यों हो रहे? अगर हमारा सेल अभी रिन्यू हो चुका है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा न्यूरॉन में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए थे, हम उस पर कुछ काम ही नहीं किए हैं। भले ही वो डीएनए सेम है, डीएनए तो चेंज होने वाला नहीं है, वो सेम रहेगा, लेकिन जीन तो सेम रहता है, लेकिन उस पर जो चेंजेस हमें करने चाहिए थे, जो पुराने लोगों के परसेप्शंस, जो लोगों के नेगेटिव परसेप्शन, भले ही पॉजिटिव परसेप्शन को तो हम रखेंगे, लेकिन नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव बिलीव्स और बहुत सारे ऐसा बिलीव्स जो खुद को इम्प्रूव करने में रोकते हैं, तो ये सारे अभी के अभी ही वो न्यूरॉन में अभी ही है। तो भले ही हमारा सेल 1 साल में पूरी 98% बॉडी का जो एटम है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने न्यूरॉन से जो नेगेटिव बैड स्ट्रक्चर हम रखे थे, उस पर कुछ भी काम नहीं किए हैं। तो इसीलिए जो सेम बीमारी जो था, चाहे वो किसी भी बीमारी का नाम हम ले सकते हैं, वो बीमारी उसके साथ अभी भी आ रहा है। चाहे कुछ अनुभव हो, नेगेटिव फीलिंग्स भी हो, वो भी सारे अभी भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें 365 को आप ले लीजिए, 1 ईयर ले लीजिए, और 1 ईयर में किस तरह से मैं अपना ब्रेन को, माइंड को और रिलेशनशिप को, हमें एट ए टाइम 3 एरिया में काम करना है। भले हम एक में काम कर लेंगे तो नहीं होगा, रिलेशनशिप में नहीं करेंगे फिर भी वो काम नहीं करेगा। जैसे एक कार को अगर वो मूव करना है तो क्या 3 पहिया काफ़ी है? अगर एक खराब हो जाता है तो क्या वो 3 पहिए से एक कार जा सकता है? नहीं ना। ठीक इसी तरह हमें ब्रेन के ऊपर भी काम करनी है, माइंड के ऊपर भी और रिलेशनशिप के ऊपर भी, तभी जाकर हमारा जो लाइफ का जो कार है वो सही तरह से एक अच्छी डायरेक्शन में, एक हमारा जो चाहते हैं, जो रियल लाइफ हम चाहते हैं जीना, तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ को हम दूर कर सकते हैं। और बीमारी तो हमारे बॉडी में रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर तो चाहता है कि वो पूरी तरह से हेल्दी रहे। वो हेल्दी भी है, असल में वो पूरा हेल्दी ही है, लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं ब्रेन में क्रिएट करते हैं, और न्यूरॉन्स में वो सब स्ट्रक्चर चेंज होके वो बीमार का रूप लेकर हमारे शरीर को वो भेजते हैं। तो इसीलिए आप सबको इसके ऊपर काम करना है, और इसके ऊपर काम करके खुद के लाइफ को एक नया पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल अंजाम देना है। सो थैंक यू मेरा इस वीडियो को पूरी तरह से 4 वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए। और अगर आप कोई चाहते हैं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में कुछ कन्फ्यूजन में है, तो मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं, और मेरा जो कमेंट सेक्शन वहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू।